जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 सीख देने वाले हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको एक नई राह दिखाएगी। साथ ही आपको हर परेशानी का निवारण भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से एक बार ज़रूर लिखिएगा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने बहती हुई नदी को कभी ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी से साथ बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है, जो कि सागर है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, पर वह कभी रुकती नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है, पर कैसी भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या हो? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारे जीवन में होगा। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हो तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त ये है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं मुंह फैलाए खड़ी होती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं, असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इस दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी हैं, अरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, जो सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना, नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए। खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकास और प्रगति का संकेत है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है और हमें मजबूती से खड़ा करता है और हमारे सोचने और कार्य करने के तरीकों को निखारता है। परिवर्तन का स्वागत करने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊंचा करते हैं। सपने को साकार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ये जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं। स्पष्ट और सही लक्ष्यों को बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। दूसरा, एक ठोस योजना बनाएं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। तीसरा, कड़ी मेहनत और विश्वास। चौथा, आत्मविश्वास बनाए रखें।
दोस्तों, सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ें, लेकिन ये असंभव नहीं है। सभी के पास मेहनत, विश्वास से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन को कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य हमें मार्गदर्शन, मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। संघर्ष ही हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखें कि संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इससे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता से करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय परिवर्तन और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। ये आदतें हमें आत्म नियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं, जिनसे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो पहले हम उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला काम है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनूठे तरीके का इस्तेमाल करें। तीसरा, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। हर समस्या का समाधान समय लेता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प से समस्याओं का सामना करें। महान व्यक्तियों की कहानी हमें सिखाती है कि उन्होंने इन समस्याओं को अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही हम इसे संग्रहित कर सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले समय का प्रबंधन का महत्व समझें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक दैनिक योजना बनाएं। दूसरा, सक्रिय रहें, अलग से टाल मटोल की आदत से दूर रहें। तीसरा, अपने समय का सही निवेश करें। सीखने और विकास के लिए समय निकालें। अंत में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न केवल आपको खुशी देता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। समय की कीमत समझें, इसका सदुपयोग करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान ने सोचा कि वो अपने खेत में सबसे अच्छा अनाज उगाएगा। वह जानता था कि उसके पास समय है, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो था समय। किसान ने अपने खेत की मिट्टी को तैयार करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। उसने खेत को साफ किया, सबसे अच्छे बीज बोए, लेकिन खेत में काम करना आसान नहीं था। हर दिन उसे सूरज की गर्मी, बारिश और कीचड़ों का सामना करना पड़ता। कई बार उसे लगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अगर मैं मेहनत और लगन से काम करता रहा तो एक दिन फल अवश्य मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। किसान ने उनका ध्यान रखा, पानी दिया, खरपतवार हटाया। एक दिन आसपास के लोगों ने उससे कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना समय देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसान ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा,
सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। समय चाहे जितना भी लगे, पर अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, तो परिणाम अच्छा ही आएगा। कुछ महीनों बाद खेत में अनाज से भरी बालियां लहलहाने लगी। ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे किसान के पास आए और बोले, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। किसान ने मुस्कराया और कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये समय की कद्र, संघर्ष, मेहनत और लगन और ईमानदारी का नतीजा है। अगर मैं किसी दिन आलसी बनकर बैठ जाता तो ये अनाज कभी नहीं उगता। अगर जीवन में कुछ भी पाना है तो समय को बर्बाद किए बिना काम करना जरूरी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। समय की कद्र और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप अपने काम को धैर्य और लगन रखें तो मुश्किल काम आसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।